हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रेडिट कार्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हो कि HDFC बैंक के इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूजर्स है। यह इसीलिए क्योंकि HDFC बैंक सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करता है। इनके पास क्रेडिट कार्ड की अच्छी रेंज है, अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं और ये एक यूजर्स को 4 से 5 क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद इनके जो क्रेडिट कार्ड है इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि HDFC बैंक अपने सभी क्रेडिट कार्ड में डीवैल्यूएशन करने जा रहा है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इनके जो डीवैल्यूएशन होने वाले हैं उनके बारे में ही बताऊंगा, और फिर जो इनके जो क्रेडिट कार्ड है डीवैल्यूएशन के बाद आपके लिए यूजफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे वो सब जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यूटिलिटीज बिल्स पर 1% के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप कंज्यूमर कार्ड यूजर्स हैं तो आपकी जो लिमिट है वो आपकी 50,000 रुपये है। अगर आप 50,000 रुपये से कम का स्पेंड करते हो तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा का स्पेंड कर लेते हो तो आपको 1% के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप बिजनेस कार्ड यूजर्स हैं तो आपकी लिमिट 75,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर लेते हो तो फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और इसके जो कैपिंग रखी गई है वो आपकी 4,999 रुपये पर ट्रांजैक्शन रखी गई है। और दोस्तों अगर बात करें रेंट पेमेंट चार्जेस की, अगर आप रेंट पेमेंट की ट्रांजैक्शन करते हो, जितने की आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका 1% चार्जेस पे करने होंगे। और इस पर जो फीस पे आपको पे करनी पड़ेगी उसके लिए कैपिंग रखी गई है 4,999 रुपये पर ट्रांजैक्शन। और दोस्तों आपको 1% के चार्जेस पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग स्पेंड्स पर। अगर आपकी लिमिट 10,000 रुपये से ज्यादा की स्पेंडिंग हो जाती है तो जब आकर आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और ये जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपके अप्लाइड होंगे टोटल 1 मंथ के अंदर। आप जितना ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग पर स्पेंड करोगे जो टोटल स्पेंडिंग होगा उसके ऊपर ये चार्जेस अप्लाइड होंगे। और इसके लिए जो कैपिंग रखी गई है वो आपकी रखी गई 4,999 रुपये पर ट्रांजैक्शन रखी गई है। और इसके साथ इन ट्रांजैक्शन पर आपको सभी क्रेडिट कार्ड्स पर ना तो कोई रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेगा ना ही कोई कैश पॉइंट्स मिलेगा। और 1% के चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको वॉलेट लोडिंग पर। अगर आपकी जो वॉलेट लोड करते हो 10,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और जो आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1% के, वो टोटल वॉलेट लोड का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। और यहाँ भी कैपिंग रखी गई है 4,999 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। लेकिन दोस्तों अगर आप वॉलेट लोड की स्पेंडिंग पेज ऐप से करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस या फीस पे नहीं करने पड़ेंगे। और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर आप जो रिवॉर्ड्स पॉइंट अर्न करते हो वो इनफिनिया और इनफिनिया मेटल एडिशन क्रेडिट कार्ड्स पर आप 1 महीने के अंदर 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। और दोस्तों डायनेस्ट ब्लैक मेटल एडिशन और डायनेस्ट ब्लैक HOG डायनेस्ट क्लब बिच ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड पर आप 1 महीने के अंदर 5,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। इससे ज्यादा के रिवॉर्ड्स पॉइंट अर्न नहीं कर सकते हो। और बाकी सभी क्रेडिट कार्ड्स पर जो कार्ड्स बचे हैं बाकी के उन पर आप मैक्सिमम 1 महीने के अंदर 2,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट अर्न कर सकते हो। और दोस्तों ये जो चेंजेस हुए इन क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये चेंजेस पहले से ही हो चुके हैं। पहले जो ये चार्जेस थे आपको पर ट्रांजैक्शन पे करने पड़ते थे, लेकिन 1 जुलाई 2025 से जो आपका टोटल स्पेंडिंग अमाउंट होता है महीने का जो स्पेंडिंग करते हैं आपको उस पर एप्लीकेबल होगा। और दोस्तों जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं 1 महीने के अंदर उनका कम ही स्पेंडिंग होता है, कम ही यूज करते क्रेडिट कार्ड का, तो इन चेंजेस का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इन चेंजेस का असर पड़ने वाला जो तो क्रेडिट कार्ड का मिस यूज करते हैं, कहीं भी जाकर किसी भी कैटेगरी में स्पेंडिंग कर लेते हैं तो उन पर इनका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है इन चेंजेस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना